इसी नोटिफिकेशन में आपको दिखा देंगे कि पीटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। बिहार सिविल कोड 7,692 पोस्ट, 18 लाख लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं, लेकिन कंफ्यूजन है कि पीटी का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन में दोस्तों साफ तौर पर लिखा गया है कि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा रहेगी तो पीटी हम लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आप अंग्रेजी में लिखा गया है, पढ़ लीजिए। कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा रहेगी तो हम पीटी लेंगे। और यहाँ पे देखिए सबका सिलेबस अलग अलग है। यहाँ पे जो मैंने खोला है अभी वो कलर का है, देखिए यहाँ पे कलर का है ना, यहाँ पे साफ तौर पर कलर लिखा है, कलर का देख लीजिए यहाँ पे। चलिए जान लेते हैं पीटी का सिलेबस क्या रहने वाला है, प्यून का और कलर का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो मेंस का सिलेबस है, ठीक है, ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। और यहाँ पे साफ तौर पे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का हिंदी दिया गया है। यहीं अगर आप प्यून का नोटिफिकेशन खोलिएगा ना तो प्यून में 35 नंबर का हिंदी है, 35 नंबर का। और इसमें देखिए 10 नंबर का, देखिए दोस्तों मेंस में 10 नंबर का मैथ है, लेकिन प्यून का जब खोलिएगा नोटिफिकेशन उसमें 35 नंबर का दोस्तों मैथ दिया है। मतलब साफ तौर पे है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कंप्यूटर भी जोड़ा गया है 15 नंबर। साफ तौर पे मतलब इसका यह है दोस्तों, जब सबका फॉर्म अलग अलग भराया है, जब सबका फॉर्म अलग अलग भराया है, जब सबका सिलेबस अलग अलग है, तो दोस्तों सबका अलग अलग एग्जाम भी होगा। आपको पता है दोस्तों, सबका अलग अलग फॉर्म भराया था, अलग अलग पैसा लगा था, सबका सिलेबस देखिए अलग है। यहीं देखिए आपको 35 नंबर का मैथ पूछ रहा है प्यून में, और जब आप कलर का खोलिएगा तो पता चलेगा कि मैथ केवल 10 नंबर का पूछ रहा है। यहाँ पे दिया गया है ना, देखिए यहाँ पे मैथ में आपको दिखा रहा हूँ, मात्र 10 नंबर का है। लेकिन ये तो हो गया मेंस का, तो पीटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। अब आइए देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना जी कि द पीटी एग्जामिनेशन शेल कॉम्प्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द सिलेबस प्रोवाइडेड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये मेंस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मेंस का परीक्षा होगा, चाहे प्यून का, चाहे कलर का, चाहे स्टेनोग्राफर का, तो जो वो सिलेबस रहेगा ना उसी के आधार पर पीटी लिया जाएगा। अब इसको समझिए ध्यान से, जो भी मेंस का सिलेबस है सबका अलग अलग सिलेबस है। देखिए ध्यान से देखिएगा, प्यून में 35 नंबर का मैथ पूछ रहा है, वहीं जाइएगा आपको 10 नंबर का पूछ रहा है मैथ क्लर्क में, तो ये अलग अलग है सबका। तो ये कह रहा है कि मेंस का जो सिलेबस है उसी के आधार पर पीटी का सिलेबस पीटी का सिलेबस तैयार किया जाएगा। इनको देखिए खुद कंफ्यूजन में थे कि कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसीलिए पीटी का सिलेबस जारी नहीं किए। लेकिन संकेत यहाँ पे दे दिए हैं कि आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए, आपका जो पीटी का सिलेबस है वो आपके मेंस के सिलेबस के अनुसार ही आपको हूबहू तैयार किया जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि आपका प्यून का जो मेंस का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये प्यून का यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर दिया है, और यहाँ पे साफ तौर पे नीचे लिखा गया, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था ये मेंस का ये सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी देखिए नोटिफिकेशन में ऑफिशियल तौर पे मात्र मेंस का आपको सिलेबस यहाँ पे जारी किया गया है, लेकिन इसी नोटिफिकेशन में आपको एक संकेत बता दिया गया है कि आपका जो पीटी होगा वो मेंस के सिलेबस के आधार पे होगा। तो ये मेंस का सिलेबस मैंने बोला था ना, देखिए हिंदी 35 नंबर का है। किसी भी प्यून को छोड़ करके, चाहे बात करें क्लर्क का, चाहे बात करें स्टेनोग्राफर का, चाहे कोर्ट रीडर का, किसी में भी हिंदी 35 नंबर का नहीं पूछ रहा है। मात्र आपको प्यून में 35 नंबर का हिंदी पूछ रहा है, और मात्र प्यून में ही 35 नंबर का मैथ भी पूछ रहा है। किसी में देख लीजिए क्लर्क में मात्र 10 नंबर का मैथ पूछ रहा है। तो इसी के आधार पे बनेगा ना जी, सबका सिलेबस अलग अलग है, सबका फॉर्म अलग अलग भराया, तो सबका अलग अलग परीक्षा भी तो होगा। तो प्यून का दोस्तों जब पीटी होगा तो इसमें इसी के आधार पर प्यून का आपको पीटी तैयार किया जाएगा। मतलब दोस्तों क्या है, 15 नंबर इसमें कम पड़ रहा है, पीटी तो 100 नंबर का होगा, तय बात है। तो 100 नंबर का जब पीटी होगा तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो 15 नंबर बच रहा है इसमें ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि दो तरीका देखिए, एक तो ये हो सकता है कि जब इसमें 15 ऐड किया जाएगा तो 35 नंबर का जो हिंदी है वो 40 नंबर का हो जाएगा, 15 नंबर का जो अंग्रेजी है वो 20 नंबर का हो जाएगा, और मैथ जो 35 नंबर का है वो 20 नंबर का हो जाएगा, सॉरी 40 नंबर का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 नंबर। तो 40 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का अंग्रेजी और 40 नंबर का मैथ, ये मिलाकर के आपका टोटल प्यून का पीटी का सिलेबस हो गया। ये पहला तरीका।
या फिर जो 15 नंबर माइनस हो रहा है तो ये लोग क्या करें कि सेम टू सेम यही रखे पीटी, और इसमें जो 15 नंबर है वो जीके ऐड कर दे। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो 15 नंबर इंटरव्यू का इन्होंने काटा है, इसमें जो 15 नंबर, वो 15 नंबर का जीके इसमें ऐड कर दे, या 15 इसी में, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो सीधा लिखा है भाई, नोटिफिकेशन में सीधा लिखा है कि हम जो लेंगे ना पीटी जो लेंगे, अगर कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो पीटी लेंगे, तो उसका जो सिलेबस रहने वाला है वो मेंस के आधार पे ही तैयार किया जाएगा। तो इसी में 5-10 नंबर बढ़ा करके उसको तैयार कर दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये तो मैंने बताया आपको पीटी का सिलेबस। पीटी का सिलेबस जो पहला प्राथमिकता हम देंगे 40 नंबर का हिंदी। अब देखिए इसमें कोई कहेगा कि कंप्यूटर से भी सवाल पूछ सकता है। भाई कंप्यूटर से क्यों पूछेगा? कंप्यूटर का सवाल जब मेंस में नहीं पूछ रहा है तो इसमें क्यों पूछेगा? इतना बड़ा दोस्तों वेरिएशन है, आप देख सकते हैं। मात्र 10 नंबर का क्लर्क में मैथ पूछ रहा है मेंस में, और इसमें 35 नंबर का पूछ रहा है। तो सिलेबस तो अलग अलग है ना, तो इसी के आधार पे बनेगा ना पीटी का भी। तो यही बात है कि इसमें मैं बोल रहा हूं कि आपको एक तो हो सकता है कि 35 हिंदी और 15 अंग्रेजी और 35 मैथ रहे, और 15 नंबर एक्स्ट्रा जीके ये लोग ऐड कर सकते हैं। अगर जीके ऐड नहीं किए तो फिर 5-5 नंबर इसमें ऐड कर देंगे। दूसरी बात, प्यून वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपके अंदर स्पेशल स्किल है, अगले वीडियो में कलर के बारे में बात करेंगे, अगर आपके पास स्पेशल स्किल है, पूरी तरह से नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास स्पेशल स्किल है दोस्तों, यहां पर देखिए नीचे में ये, क्योंकि यहाँ पे 10th बेसिस वाले बहुत सारे लोग अप्लाई किए थे, जो लोग बीए पार्ट 2 पार्ट 3 में थे वो भी अप्लाई नहीं किए इसी की वजह से, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांग रहा था। कंप्यूटर से जो लोगों को डर लगता है, बिल्कुल जो डरते हैं, जिनको कंप्यूटर में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए खास तौर से ये सिलेबस प्यून का तैयार किया गया था, इसीलिए उसमें हिंदी और मैथ बढ़ा दिया गया था। देखिए जिनको इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि आपको किसी भी प्रकार का कंप्यूटर का नॉलेज का जरूरत नहीं है, इसलिए क्या किया गया, इसमें मैथ का सवाल बढ़ा दिया गया था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इनको 10 नंबर ज़्यादा दिया जाएगा। देखिए जिनके पास बाल काटने का हुनर है, मान लीजिए आपको बाल काटने बहुत अच्छा आता है, ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पे बार्बर लिखा है, देखिए BARBER। बार्बर मतलब क्या होता है? नाई। प्लम्बर मतलब जो नल वाला काम करता है, नल का टोटी उटी लगाता है। और गार्डनर मतलब कि बाग बागवानी में पानी डालना, उसका कटिंग करना। और आपको अगर इलेक्ट्रिशियन वाला काम आता है, जैसे कि वायरिंग वगैरह कर देते हैं। कारपेंटर माने बढ़ई, कहीं कुर्सी टूट गया, टेबल टूट गया तो आप बना देते हैं, या ये सब आपको अगर आता है ना जी, तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और जो लोग इतना मेहनत करके मान लीजिए मेरिट में गए हैं, उनसे आप प्लस में 10 नंबर ज़्यादा हो जाइएगा। मान लीजिए टोटल मिलाकर आपको 60 नंबर आ रहा है, ठीक है, और 10 नंबर यहाँ से एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। तो कुछ स्पेशल हुनर रखिएगा जरूर, और आपको कह देने से नहीं होगा। मान लीजिए वो लोग पूछे आपसे इंटरव्यू में कि आपको स्पेशल स्किल आता है, और आप बोल दिए कि हाँ हमको बाल काटने आता है, और वहाँ पे इतना आसानी से आपको 10 नंबर नहीं मिल जाएगा। वहाँ पे खड़ा करा करके एक्सपर्ट को आपसे बाल कटवाया जा सकता है, और देखा जाएगा कि आपको बाल काटने आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आएगा आपको 10 नंबर नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। इसलिए झूठ मत बोलिएगा, हो सकता है आपका मूल में सभी काट के भगा दिया जाए, इसलिए जो आता होगा वही बोलिएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया? अभी बताया पीटी का सिलेबस। बिहार सिविल कोड का जो परीक्षा होने वाला है दोस्तों, वो फरवरी लास्ट या मार्च में दोस्तों एग्जाम होने का ज़्यादा चांस बन रहा है, क्योंकि फरवरी में इतना ज़्यादा एग्जाम है ना कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फरवरी में दोस्तों इंटर का एग्जाम है बिहार बोर्ड, फरवरी में मैट्रिक का एग्जाम है, फरवरी में CGL 3 का मेंस है, फरवरी में 68वीं का पीटी है, बहुत सारा एग्जाम है, इसीलिए फरवरी में चांस कम बन रहा है। बिहार सिविल कोड का एग्जाम जो है वो मार्च में होने का ज़्यादा चांस बन रहा है। अगले वीडियो में दोस्तों हम कलर के बारे में बात करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। मैं आपको एक और चीज़ चलिए दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत मेहनत से हमने इसको प्रिंट आउट कराया था आपके लिए कि आपको आसानी पड़े। प्यून का सिलेबस देखिए, प्यून में हिंदी 35 नंबर है ना, मैथ 35 नंबर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कलर में क्या है, इंग्लिश 25 नंबर है, हिंदी 25, 5-5 नंबर काट दिया। कंप्यूटर का 20 नंबर ऐड कर दिया। नीचे में देखिए जीके का भी इसमें आ रहा है सवाल, जबकि प्यून में आपको जीके का कोई सवाल नहीं है। देखिए जीके का इसमें कोई सवाल इसमें नहीं है, प्यून में कहाँ है जीके का सवाल? तो कहाँ से ऐड करेगा पीटी में? जो लोग तैयारी करेंगे जिस अनुसार आपने बनाया है सिलेबस, उसी अनुसार ना जी। यहाँ देखिए स्टेनोग्राफर का सिलेबस, इसमें हिंदी है 25, इंग्लिश 25, कंप्यूटर का 20 नंबर है। कंप्यूटर का सवाल सब में है, मैथ भी, इसमें देखिए रीजनिंग भी है शायद, किसमें तो हमने रीजनिंग भी देखा था। यहाँ पे कोर्ट रीडर में देखिए, ये सारा का सारा ओरिजिनल है, जाकर के आप नोटिफिकेशन में मिला लीजिएगा। बहुत मेहनत से हमने इसको बनाया है दोस्तों। यहाँ पे रीजनिंग का 10 नंबर का सवाल पूछ रहा है, किस में? आपको कोर्ट रीडर में। कोर्ट रीडर में रीजनिंग भी पूछ रहा है। सबका सिलेबस अलग है। जब सबका से मेंस का सिलेबस अलग है, सबका अलग अलग फॉर्म भरा है, तो सबका परीक्षा अलग अलग क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि फिर वेरिएशन हो जाएगा ना।
सबको एक में बिठा देगा तो किसी में कंप्यूटर पूछ रहा है, किसी में कंप्यूटर नहीं पूछ रहा है, किसी में 35 नंबर का मैथ पूछ रहा है, किसी में 10 नंबर का, तो सबका पीटी एक में लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी। इसलिए अलग अलग दोस्तों पीटी लेगा। यहाँ पे साफ तौर पर कहा गया था कैंडिडेट बढ़ेंगे तो पीटी लेंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर के 18 लाख लोग अप्लाई किए हैं। 9 लाख लगभग दोस्तों यहाँ पे प्यून में, 6 लाख आपको क्लर्क में और 3 लाख में स्टेनो और कोर्ट रीडर सिमट गए हैं। तो यहाँ पे प्यून का सिलेबस हमने आज बताया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम क्लर्क का आपको बताने वाले क्लर्क का सिलेबस क्या रहने वाला।